देखिए, ऐसा कारण का तो मैं बता दूं। आपको जानकारी है कि 7 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक्सपेंशन की और कुछ मंत्री बाहर गए, कुछ नए आए और मंत्रिमंडल की एक्सपेंशन हुई। तो मैं समझता हूँ इस इतिहास में ये पहला मौका है कि मंत्रिमंडल के अंदर 27 ओबीसी, 12 महिलाएं और 11 एससी एसटी के मंत्री बने। 27 + 12 + 11 आप देख लीजिए कितना ये नंबर है। अगर इनमें ओवरलैपिंग भी हो तो दिस इन एंड ऑफ इट सेल्फ इज़ अ वेरी मेजर डेवलपमेंट। और फिर आपने हमारे जो विपक्षी दल हैं उनका रवैया देखा पिछले सेशन के दौरान। अगर मैं ऑपोजिशन में होता तो मेरी समझ तो ये मुश्किल था सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता भारत अनऑथराइज कॉलोनियों की रजिस्ट्री होने लग रही है। ये रजिस्ट्री किसने शुरू की है? भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। और आज जो काम होने लग रहे हैं दिल्ली के अंदर, बड़े बड़े रोड पूरे देश के अंदर बनने लग रहे हैं। आज श्री राम मंदिर जो निर्माण शुरू हुआ है, 370 की धारा जो खत्म हुई है। आज जम्मू कश्मीर में आपने 15 अगस्त को देखा होगा कि क्या तिरंगा लहरा रहा था। ये सब चीजें जो होने लग रही हैं ये मोदी शासन में होने लग रही है। बढ़िया भाई बढ़िया। सभी से मेरी प्रार्थना है, मेरे को भेज दियो, वहीं से खड़े होकर के मेरे को भेज दियो वीडियो। आगे ले बेटे फूल नंबर ले लियो मेरा। फूल फाइल कर दो और फिर हमारे साथी स्वागत करेंगे। हाँ, नाम बोले अभी रथ आएगा, मंत्री महोदय का रथ आएगा। रथ आपके बीच में खड़ा होगा। खड़ा होकर के आप बहन जी पीछे में, बहन जी पीछे में, मीनाक्षी आप पीछे में, पीछे। प्रतिभा पाटिल जी अपनी जो पूरी मातृशक्ति के साथ आई हैं, उनका मैं एक बार फिर जोरदार स्वागत करता हूँ फूलों के साथ। सभी मातृशक्ति का सबका
नरेंद्र भाई मोदी जी ने सर्वोच्च रुतबे पे पौधे पे विराजमान किया। हमारे केंद्रीय मंत्री ऑनरेबल मिनिस्टर सरदार हरदीप पुरी साहब के लिए तालियां। इतने हम्बल हैं ये हमारे मंत्री जी, इनके बारे में मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम तो बिक जाते हैं उन्हें अहले करम के हाथों करके, एहसान की जो नीची नजर रखते हैं। आपका वेलकम, खुशामदीद, खैर मकदम। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बैलेंस एक्सपेंड किया, अपने मंत्रियों को जो जिसके योग था वही बिठाया, और अपने महबूब के लिए जरा तालियां मार दें जिन्होंने इतना बैलेंस। पास लाए थे ये महामारी थी, फिर भी 4 लाख से अधिक लोग की रजिस्ट्रेशन हो गई है। मैं आपके सामने आने वादा करता हूं कि आने वाले कुछ हफ्तों में हम हर एक क्षेत्र में कैंप लगाएंगे जहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता और डीडीए के अधिकारी आपके साथ मिलकर आपकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जिनकी नहीं हुई, और बाकी मालिकाना हक दिलवाने में, बैंक लोन लगवाने में आपकी मदद करेंगे। और हम बातें सुनते आए, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 75 साल हमारे होने वाले, अभी हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेशन चालू की है। आप देखिए आज जन आशीर्वाद यात्रा रही, इसके बारे में बताएं। देखिए, जब संसद में विपक्ष ने मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया, तब भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा कि मंत्री का परिचय यदि नहीं हो सकता है संसद के अंदर, तो इससे बुरा कभी कुछ नहीं हो सकता। और पूरे देश ने देखा कि विपक्ष ने संसद को नहीं चलने दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि जितने मंत्री हैं एक एक घर जाएंगे, एक एक लोगों से मिलेंगे। इसीलिए ये जन आशीर्वाद यात्रा है, और जन आशीर्वाद यात्रा के लिए हम हमारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता ने, आज सुबह से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हरदीप पुरी जी ने और बाकी सब लोगों ने यात्रा करी है, पूरे जिले की, पूरे अपनी असेंबली की, और एक एक कार्यकर्ता अपने एक एक जगह से खड़ा होकर आज आशीर्वाद दे रहा है। और मैं आपके सामने इस न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भारत बदल रहा है। यही सही समय है जब भारत को, हमको आपका सहायता चाहिए, आपका साथ चाहिए, और आपको साथ के साथ सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास भी होना चाहिए। इसलिए आज की ये यात्रा यहाँ संपन्न होती है। और हमारे जैसे हरदीप पुरी जी ने कहा कि हमने जो जो जगह देखी है, जो जो काम रह गए हैं और जो दिल्ली सरकार नहीं करने दे रही है, उसको भी हम करने देंगे और हम करवाएंगे। और यदि वो नहीं करने देंगे तो हमको मालूम है कि दिल्ली सरकार से काम कैसे करवाया जाएगा। दो जन आशीर्वाद को लेके आज पूरा होलादोला से आज निकला गया है जुलूस, इसके बारे में बताइए किस तरह का आप तक आज रहा है। सबसे पहले आप लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने भी, जब से जन आशीर्वाद सवेरे से यात्रा निकल रही है हमारी लोकसभा, उत्तर पश्चिम लोकसभा में, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री जी और सांसद हंसराज हंसी और विधायक विजेंद्र गुप्ता जी और प्रदेश के महामंत्री दिनेश प्रताप जी और हमारे ज़िले की सह प्रभारी अलका गुजर जी और इस जिला के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी जी के नेतृत्व में जो आपने देखा कि जनता का किस तरह से मंत्री जी को प्यार और स्नेह मिला है। जन जन हर जगह, हर वर्ग के, हर एसोसिएशन के, हर वेलफेयर एसोसिएशन के, मार्केट एसोसिएशन के हर लोगों ने कितनी कड़कड़ाती धूप में भी लोग पलके बिछा करके स्वागत के लिए वो अपने मैदान में डटे रहे। आपके माध्यम से मैं वो उत्तर पश्चिमी लोकसभा के सभी जन यात्रा को सफल कराने वाले कार्यकर्ताओं को और सभी क्षेत्रवासियों को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर बना रहता है, मोदी जी के साथ है। मोदी जी के मंत्री जब जन आशीर्वाद लेने आए तो जनता ने अपना भरपूर प्रयास दिखाया और ये संकेत दे दिया कि हम चाहे कितनी ही परिस्थितियाँ हों, हम मोदी जी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। देखो, आपने बड़ा एक सुंदर शब्द बोला, फूलों की वर्षा। तो फूलों की वर्षा कब होती है?
जब बड़ा कहते हैं कि पूरा इन्वायरमेंट बड़ा खुशनुमा हो, बड़ी खुशियाँ अंदर से हो, दिल में फूल कब फेंकते, पत्थर कब फेंका जाता है, लोग गुस्से जब होते हैं। फूल की वर्षा का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का भर भर के आशीर्वाद मिल रहा है, भर भर के प्यार मिल रहा है। तो ये फूलों का वर्षा अपने आप ही दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये जो विशाल जन समर्थन मिला है लोगों का, वो अपने आप में ही एक अद्भुत है। दूसरी चीज़, इस जन यात्रा में आपने शुरू से लेकर लास्ट तक एक बात आपने गौर की होगी कि लोगों का जो प्यार था, हमारे केंद्रीय मिनिस्टर हैं, वो इतनी गर्मी में बीच रोड पे क्यों आए? जनता के बीच रह के, जनता के बीच में जाके उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों को समझना, उनके आशीर्वाद को लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। जीतने के बाद एसी कमरों में बैठ के कल्चर नहीं है कि 5 साल एसी कमरों में आप वक्त गुजार दो। तो आज ये जन सैलाब अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का वजूद क्या है और लोगों का प्यार कितना मिल रहा है। रोहित जी, जो रूट बनाया गया था वो रूट ऐसे एरियो पे बनाया गया था जहाँ पे वाकई में ही लोगों के जो है वो हालात बहुत खराब है, तो उस रूट वहाँ पे बनाने के, जबकि उसके साथ में अगर देखा जाए तो बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो कि साफ सुथरी हैं और आराम से जा सकते थे वहाँ से हरदीप जी, लेकिन ऐसा रूट क्यों चुना गया जहाँ पे रोड टूटी हुई? देखिए, ये एक छोटा सा मकसद था। तो ये जो केजरीवाल और ये पोस्टरों की सरकार है, विज्ञापनों की सरकार है, कम से कम आपके मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से हम उस चीज़ को दिखा पाएँ कि केजरीवाल साहब कर क्या रहे हैं। खाली आपका विज्ञापन दे रहे हैं? रोडों की क्या हालत है, गलियों की क्या हालत है, नालियों की क्या हालत है, जनता की क्या हालत है। तो कम से कम उसके माध्यम से हम उसको दिखा पाएँ कि लोग, जनता किस तरीके से यहाँ पे नरकी जीवन जीने को मजबूर हो रही है। आज वो बड़ी बड़ी विज्ञापन करके बस ये दिखाना चाह रहे हैं, भैया दिल्ली तो बड़ी स्वच्छ सुंदर है, मगर आज आपने देखा कि गलियों क्या कंडीशन है। तो कहीं ना कहीं ये केजरीवाल साहब को इससे देख के सबक मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके माध्यम से वो देख रहे होंगे कि दिल्ली की जनता किस तरह से नरकी जीवन जीने को मजबूर हो रही है, उसको तुरंत वो दुरुस्त कराएं, भारतीय जनता पार्टी की मांग है। और ये जन समर्थन अपने आप में ही देखिए एक बड़ी सीधी सी बात है ना, मैं बार बार एक ही शब्द बोल रहा हूँ कि लोगों का प्रेम है, लोगों का आशीर्वाद है और जनता का आशीर्वाद है, और कहीं ना कहीं ये कल्चर आपको बार बार देखने को मिलता रहेगा। रोहित जी, आने वाला निगम पार्षद चुनाव की जो आज ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है, उसकी एक तैयारी के रूप में देखी जाएगी। देखिए, वो आने वाला निगम का चुनाव एक अलग विषय है। आज ये खाली मकसद एक था कि एक जनता द्वारा चुना गया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सिपाही जो है वो जनता के बीच में आए थे आशीर्वाद लेने के लिए। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था। रही बात निगम के चुनाव की, तो मैं आपको आज आपके माध्यम से अश्योर करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में होने वाली नगर निगम चुनाव को प्रचंड विजय होने वाली है, और वो आपके सामने भी होगा, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू।